जब मैं 10 साल का था मैंने स्कूल में एक सवाल पूछ लिया, हम पैसे के बारे में कब पढ़ेंगे। टीचर का कहना था स्कूल में पैसा नहीं पढ़ाते। तो मैंने पूछ लिया हम स्कूल में क्यों आए फिर। उनका कहना था ताकि तुम एक जॉब लेके पैसे कमा सको। तो फिर से मैंने पूछा तुम सीधा पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ लेते। मैं 10 साल का था पर मुझे समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम काम ही करने वाले हैं पैसे के लिए तो पैसे के बारे में पढ़ना तो चाहिए। और बहुत हैरानी की बात है आज भी स्कूलों में पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए मैंने रिच डैड कंपनी बनाई उन लोगों के लिए जो पैसे को समझना चाहते हैं। मैं खासकर यंग लोगों से बात करना चाहता हूँ। गर्ल्स या बॉयज फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी दूसरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें लिखा है ESB और I। एक बड़ी गलती जो यंग लोग करते हैं वो कहते हैं अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मुझे जिंदगी जीना है, अभी पैसों की टेंशन क्यों करना। और यही गलती उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। मैं इसलिए इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ। E का मतलब एम्प्लॉय, S का मतलब स्पेशलिस्ट या स्मार्ट पर्सन। मेरे रियल फादर एक स्कूल टीचर थे, मतलब एक एम्प्लॉय। उनका कहना था स्कूल जाओ, जॉब लो, सेफ सिक्योर लाइफ जियो। पर मुझे तो अमीर बनना था। मेरी माँ एक हॉस्पिटल में नर्स थी। उन्होंने बोला मैं स्कूल जाऊं, डॉक्टर बनूं। मैंने बोला माँ डॉक्टर बनने के लिए स्मार्ट बनना पड़ता है और मैं इतना स्मार्ट नहीं। B का मतलब है बिग बिजनेस, जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, ट्रम्प वगैरह। इस I का मतलब है इनसाइडर इन्वेस्टर, जैसे कि हम लोग हैं। ये जो E और S टाइप के लोग हैं वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, जो मुझे पसंद नहीं। मैं तो खुद के स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड क्रिएट करना चाहता था। इसलिए मुझे अलग एजुकेशन चाहिए थी। यंग लोग ये सोचकर टाइम बर्बाद करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमें जिंदगी जीना है। पर B और I टाइप का बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि एलन मस्क बनना या फिर इनसाइडर इन्वेस्टर। डेडिकेट होके रिस्क उठाना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट ने उनकी लाइफ बदल दी, लेकिन पहली स्टेप है स्टार्ट करिए। मैं जब मरीन कॉर्प्स से निकला 1974 में, मेरे पुअर डैड ने बोला रॉबर्ट एयरलाइन में जॉब ले लो, पायलट बन जाओ। मैंने बोला पिताजी मैंने 2 साल तक फ्लाइंग की है, मैं अच्छा पायलट तो बन जाऊंगा लेकिन डेंजरस भी। फिर मैं गया अपने अमीर पिता के पास, वो B और I क्वाड्रेंट में थे। उन्होंने बोला डेप्थ समझना सीखो। मैंने मेराइन कॉर्प्स में ही रियल एस्टेट के कोर्सेस लेना शुरू कर दिए थे, सीखने के लिए कि अच्छी डील कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि E और S टाइप के लोग वही खरीदते हैं जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें बताते हैं। पर मैं सीखना चाहता था कि कैसे 100 प्रॉपर्टीज देखने के बाद एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें, कितना डेप्थ लें ताकि पैसा ना गवाना पड़े। मेरे अमीर पिता ने कहा था B क्वाड्रेंट का बनने के लिए आपको 2 स्किल्स चाहिए, बेचना सीखिए और कैपिटल रेस करना। E और S टाइप के लोग बेचना नहीं जानते, कैपिटल रेस करना तो दूर की बात है। तो जब मैं मेराइन कॉर्प्स से निकला मैंने जेरॉक्स ज्वाइन किया सेल्स सीखने के लिए। जेरॉक्स और IBM दोनों का सेल्स ट्रेनिंग टॉप लेवल था, पर IBM का इंटरव्यूअर मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाया और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जेरॉक्स वाले मुझे बहुत पसंद है, जो फेयर में वियर लेके बैठे थे। मैंने मन ही मन ठान लिया ये लोग तो मजेदार हैं यार, मुझे इन्हीं के साथ काम करना है। मैंने न्यूयॉर्क लाइफ और इंश्योरेंस कंपनी के इंटरव्यू दिए, पर जेरॉक्स और IBM की ट्रेनिंग सबसे अच्छी थी। जेरॉक्स वाले बैठे बियर पी रहे थे, तभी एक बंदा आता है जैन मैकार्डी। बोला तुम खाली टाइम में क्या करते हो। मैंने बोला मैं रग्बी खेलता हूँ। वो भी रग्बी प्लेयर निकला। उसने पूछा MBA है। मैंने बोला नहीं, पर मैं रग्बी खेलता हूँ। तो बोला ठीक है मैं तुम्हें हायर करता हूँ। इस बात से बहुत बड़ा लेसन मिला कि खुद को बेचना आना चाहिए। फिर सीखा कैपिटल रेस करना, क्योंकि बिना कैपिटल के B और I नहीं बन सकते। मैं और मेरे पार्टनर कैनी बेच भी सकते हैं और रेस भी कर सकते हैं। और मैं फिर से कहूंगा सबसे बड़ी गलती जो यूथ करता है वो ये कहते हुए कि अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं करना है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि E टाइप के लोग 40% टैक्स देते हैं, S टाइप के लोग जैसे डॉक्टर, लॉयर 60% तक टैक्स भरते हैं और B टाइप के लोग सिर्फ 20%। वहीं पे I टाइप के लोग सिर्फ 0%। क्योंकि दुनिया को तो चाहिए नए नए इन्वेस्टर जो नए बिजनेस में पैसा लगाए। तो हर क्वाड्रेंट का माइंडसेट अलग है, स्किल्स अलग है, ट्रेनिंग अलग होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स किस क्वाड्रेंट में हैं, E, S, B या फिर I? मेरे पेरेंट्स दोनों E में थे। माँ नर्स थी और पापा एक टीचर।
वहीं मेरे रिच डैड बी और आई में आते थे। दोस्तों अभी कमेंट में लिखकर जरूर बताना आपके पेरेंट्स किस में आते हैं। मैं युवाओं से भी पूछना चाहता हूँ आपके दोस्त किस में आते हैं, ESBI किस में। मेरे दोस्त बी और आई में आते हैं, जैसे कैनी, जॉर्ज, गेमन। ये सिर्फ बोलने से नहीं होता कि मैं बी या आई बन गया, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने जैसा। तो अब आप डिसाइड करिए आप किस में रहना चाहते हैं, ESB या फिर आई। दोस्तों इसी के साथ मेरा मकसद था आपको इस बात से रूबरू कराना कि आप कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं। आपका जवाब जो भी हो प्लीज हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।